एक बड़ा सवाल, बायोलॉजी के पेपर को कैसे प्रेजेंट किया जाए। और ये बात बहुत जेन्युइन और बहुत सही भी है कि बायोलॉजी के पेपर को हम लिखे कैसे, क्योंकि फिजिक्स अलग तरीके से लिखी जाती है, केमिस्ट्री अलग तरीके से लिखी जाती है, पर बायोलॉजी का क्या सिस्टम है मैम एक बार समझा दीजिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हर बार आपको बोलती हूं कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो पहली चीज आपको ये अपने मन में बैठानी है, पहले मैनिफेस्ट करना सीखो। जब भी पेपर देने जा रहे हो तो पहला वर्ड ये होना चाहिए कि मुझे पूरा पेपर बनेगा। भाड़ में गई दुनियादारी, मुझे पूरा पेपर बनेगा, मैं पूरा पेपर सॉल्व करके आऊंगा। ये अपने मन के अंदर ना ये बैठा लो। अब अगर मान लो मैनिफेस्ट करने के बावजूद, और रोज करो ये कि मैं बेस्ट हूं, मैंने शिप्रा मैम से पढ़ा है, मैं पूरे नंबर लाऊंगा, पर अगर मान लो कि नहीं भी बनता है तो छोड़कर कुछ भी नहीं आना है। आपको सब कुछ पेपर में अटेम्प्ट करना है, चाहे वो बने या वो ना बने। अब तुमको तरीके बताती हूं, ध्यान से सुनना। जब भी हम सेक्शन अटेम्प्ट करने जाते हैं तो मेक श्योर कि सेक्शन ए जो है वो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे। मेक श्योर कि कुछ भी कर रहे हो आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करोगे। अब ध्यान से सुनना, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर ए लिखा, बी लिखा, A1 2 3 जो भी लिखा आपने, डी लिखा, ई लिखा, जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1 2 3 ही आते हैं वैसे तो लिखते हैं। जैसे मान लो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। अब मान लो कि हमारे पास 12-13 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। मान लो 10वां नंबर का सवाल तुम्हें नहीं बना तो तुम 10वां नंबर का 10 पेज के बाद मत लिखना, उस जगह को वहीं पर छोड़ देना, सीधे आना 11वें नंबर पे। मान लो 12वां नंबर नहीं बना, छोड़ देना, फिर लिखना 13 नंबर पे। याद रखना कि एक बार जो सेक्शन आपने शुरू कर दिया है, ठीक है, और जो ये वाला जो मेनली ये सेक्शन है इसको कंप्लीट करके ही आगे सेक्शन बढ़ाना, क्योंकि ये वन वर्ड है तो अगर आपको नहीं भी आता तो वहां पे थोड़ी सी आप जगह छोड़ सकते हैं, है ना। लॉन्ग आंसर के लिए एप्लीकेबल नहीं है पर सेक्शन ए के लिए तो ये एप्लीकेबल है। तो पहले आप सेक्शंस को कंप्लीट करिए, सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप उस पर लाइन खींच दीजिए और फिर लिखिए कि अब आप शुरू करने वाले हैं सेक्शन बी। डन है बेटू जी। अब अगर मान लीजिए 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें आप डायग्राम बनाइए, अगर आपके सामर्थ्य में है तो आप बना दीजिए, वैसे नहीं भी बनाएगा तो चलेगा। पर याद रखना बेटा कि अगर आप कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो वहां पर डायग्राम मांगा हो, वहां पर डायग्राम ना मांगा हो, आपको डायग्राम लिखकर आना है, बनाकर आना है। डायग्राम जब भी बनाएं कोशिश करें कि उसको नीट एंड क्लीन बनाएं, पेंसिल से बनाएं, और जब भी डायग्राम की लेबलिंग एक साइड पे करें। अगर वहां जगह नहीं है तो आप दूसरा साइड यूज करें, नहीं तो अगर मान लीजिए आपने कोई भी डायग्राम बनाया है तो उसकी लेबलिंग जो है वो हमको एक साइड ही करनी है। डन 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 डन। अब लेबलिंग को सुंदर बनाने के तरीके बताती हूँ। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग थोड़ी सी कच्ची है तो लेबलिंग को हम करते हैं बेटा किस पे, ये देखो कैपिटल लेटर पे, ठीक है, ये देखो, है ना। तो जब भी हम कैपिटल लेटर पे चीजें दिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ लिख रही हूँ शिप्रा, अब देखो यहाँ पर चीजें जो थोड़ी हैं नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो जब भी आप डायग्राम करो तो या तो कैपिटल लेटर में लिखो, अगर स्मॉल भी लिखना चाहते हो लिखो, पर याद रखना कि एक ही साइड लिखना है, अगर जगह नहीं है तो आप दूसरा साइड इस्तेमाल करो, ठीक है। नेक्स्ट जो टिप जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो आप डिफरेंस लिख रहे हो, ध्यान से सुनना ना बेटा, मान लो आप डिफरेंस लिख रहे हो तो पहला डिफरेंस जो है 1 2 3 4 5 लाइन में आ गया, ठीक है, डन। और जो दूसरा डिफरेंस है मान लो वो हमारा 1 2 ही लाइन में आया, तो तीसरा यहाँ पे पहला डिफरेंस आ गया तो दूसरा डिफरेंस यहां से नहीं शुरू करना है, ना 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 ना, ना। दूसरा डिफरेंस यहीं से शुरू होगा बेटा, इतनी जगह ब्लैंक रहेगी तभी डिफरेंस दिखाई देगा कि ये वाले का अंतर ये वाला है। डन। बिल्कुल भी पेपर में तुम्हारी हैंडराइटिंग में गचर पचर नहीं होनी चाहिए। डोंट डू ओवर राइटिंग, सोच लो पहले, समझ लो पहले, उसके बाद लिखो, ठीक है। आंसर को फॉर्मेट करने का तरीका, पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर मेन मैटर लिखो, लास्ट में रिजल्ट लिखो, ठीक है। रिजल्ट मतलब जो कंक्लूड कर रहे हो। बिल्कुल ओवर राइटिंग मत करना, सोच लेना पहले। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ओवर राइटिंग है, मान लो हमने पूरा पैराग्राफ ही गलत लिख दिया, सिर्फ एक कट लगाना है आपको कि गलत हो गया। मान लीजिए कोई आंसर आपने लिख लिया और यहां पर बस वो 4 लाइन हो पाया, अब दूसरे पेज पे हो जाएगा, तो PTO जरूर लिखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमने सेक्शन ए यहां पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ये इतना पेज खाली है, तो डोंट स्टार्ट सेक्शन बी फ्रॉम हियर, आपको नया पेज इस्तेमाल करना है, पर मेक श्योर कि यहां पर PTO जरूर लिखिए आप लोग, ठीक है। डन 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 डन। डायग्राम की कहानी क्लियर हो गई। जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले लिखिए सेक्शन ए के बाद, जो क्वेश्चन थोड़ा कम आता है उसको बीच में लिखिए, जो नहीं आता वो सबसे पीछे लिखिए। पर अगर आपके पास समय है तो मेक श्योर कि जो नहीं आता उसको बीच में कहीं पे एडजस्ट करिए, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिखते जाते हो तो एग्जामिनर का माइंडसेट ये रखता है ये बच्चा अच्छा ही होगा तो इसने ये वाला भी अच्छा ही लिखा होगा, लो राइट। तो जो नहीं आता उसको कोशिश करिए कि कहीं बीच में एडजस्ट कर लीजिए। डन है बेटा।
मैं बार बार आपको ये कहती हूँ कि मान लीजिए बकरी के बारे में पूछा गया है और आपको नहीं आता है, तो मेक श्योर कि बकरी को खूंटे से बांधिए और घास के बारे में लिखना शुरू करिए, पर छोड़कर कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। अब अगर तुम ये टिप्स फॉलो करोगे बायोलॉजी में तो तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे। और एक बात याद रखो, मैंने बहुत 8-10 दिनों से तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम मेरी जान हो बेटा, है ना। माँ कसम जो जो पढ़ाया है वो सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा बेटा, याद रखना। जिस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें कराएं, कितने क्वेश्चन कराए हैं यार, तुम खुद सोचो। पीवाईक्यू करने आए तो सारे पीवाईक्यू तो तुमने पहले ही कर रखे थे, तुमने क्या कुछ नहीं किया है बेटा, तुम सब कुछ करके बैठे हो। तुम्हें शिप्रा मैम ने पढ़ाया, यूट्यूब में इतने क्वेश्चन किसी ने नहीं कराए होंगे 12th बोर्ड्स के लिए। सेम विद नीट, ये करवाने वाली हूं मैं। तो बेटा हम लोग ना बल्लम लोग हैं, मतलब तो कमेंट में लिखोगे मैम अपने मुंह अपनी तारीफ, हाँ करूंगी मैं, क्योंकि मैंने प्रूफ किया है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मेरे बच्चों के रिजल्ट है, नीट में हो चाहे बोर्ड्स में हो, तो भाई मैं करूंगी। और मेरे बच्चे, तुम्हें सब आता है, तुम एग्जामिनेशन में टॉप करोगे, तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट में लिखो यस आई कैन डू इट, तुम टॉप करोगे। तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत से, बहुत सैक्रिफाइस करके मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मेरी पूरी आवाज जा चुकी है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम टॉप करोगे। दिस इज ऑल अबाउट, ये प्रेजेंटेशन टिप्स को आप फॉलो करिए, आपके पूरे नंबर आएंगे गारंटीज। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।